Assalamu alaikum. Question number 7, exercise 6b. The table below shows some values of x and the corresponding values of y correct to one decimal place where y is equals to 2 plus 2 power x. अब जो हमारा फंक्शन है वो हमें इन्होंने बता दिया है। टेबल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पार्ट 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि बस ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट 2 में इसका ग्राफ बना रहा है। पार्ट 3 में ग्राफ की हेल्प से ये दोनों सॉल्व करने हैं और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे हमने फाइंड करना है कि वाई की क्या वैल्यू आ रही है। तो हमारा फंक्शन जो था, मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। फंक्शन जो है वो कुछ यूँ बन जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 पावर -1। अब हमें पता है जब पावर ऊपर नेगेटिव है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अच्छा जी, अब हमारे पास ना एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ चुकी है, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे 1 है। अब एलसीएम लेने के लिए सिंपल तरीका यही है हमारे पास है कि हमें दोनों जो डिनोमिनेटर्स है ना, यानी कि ये 1 और 2, इन दोनों को हमने सेम करना है। अब सेम करने के लिए हम ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे। तो जो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे वही हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है, मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इनमें से बड़ा क्या है, ये 2 बड़ा है। तो मुझे यहाँ पर भी 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए मैं इस 1 को क्या करूँगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा ये कुछ यूँ बन जाएगा, 2 2 4 और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1/2। अब एलसीएम लेने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर आ जाएगा हमारा 4+1। 4+1 करेंगे तो आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5, यानी कि जो हमारा a है वो है इक्वल्स टू 2.5। अब हमारा a फाइंड हो चुका है, हमने अपना b फाइंड करना है। 2.5 है तो फंक्शन में x की जगह पे 2.5 रखेंगे, तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 7.7। तो हमारे b की वैल्यू भी आ चुकी है। b हमारा क्या आ चुका है, b हमारा आ चुका है 7.7। a और b हमने फाइंड कर लिया। पार्ट 1 हमारा हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पे मीट हो रहा है। तो यहाँ पे -1 के साथ जो पॉइंट मीट हो रहा है वो है 2.5, तो ये रहा 2.5। फिर 0.5 नेगेटिव 0.5 के साथ जो पॉइंट मीटर है वो है 2.7, तो वो ये रहा 2.7। अब 0 पर जो हमारा आ रहा था 3, तो वो ये 3 ये रहा। अब 1 पर हमारा पॉइंट आ रहा था 4, तो हमने उसको आपस में मिला लिया। अब 1.5 पर हमारा आ रहा था 4.8, तो 4.8 ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। उसके बाद 2 पर हमारी वैल्यू आ रही है 6, तो यहाँ से जाएंगे 6 तक, इनको आपस में मिला लेंगे। फिर 2.5 पे हमारी वैल्यू आ रही है 7.7, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 पे हमारी वैल्यू आ रही है 10, तो 10 कहाँ पर होगा, 10 तो यहाँ पर होगा हमारा, तो ये रहा 10। तो हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में एक लाइन की मदद से मिला लिया, तो ये हमारा एक कर्व बन चुका है। यही हमारा फाइनल ग्राफ है। अब पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में हमें एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पर हमने वाई फाइंड करना है। तो देखते हैं 0.75 पे क्या वाई आ रहा है। अब नेगेटिव 0.7 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो है हमारी 2.6। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक्स हमारा 2.7 है। अब 2.7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसको जब यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा बन रहा है ऑलमोस्ट 8.5 बन रहा है। अब यहाँ पे देखें पार्ट बी में इसने क्या किया हुआ, इसने कहा है 2 पावर x इज इक्वल्स टू 5.5। अब यहाँ से 2 पावर x ना हमारा y बन रहा है ना हमारा फंक्शन बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए हमने दोनों तरफ +2 कर दिया। यहाँ पर भी 2 प्लस कर दिया, यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये 2 + 2 पावर x बन गया हमारा y, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 7.5। अब हमने ये देखना है कि 7.5 जब y की वैल्यू है तो हमारा x क्या आ रहा है। अब 7.5 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो हम जब यहाँ से ऐसे जाएंगे और नीचे आएंगे तो ये हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ बन रही है, तो ये बन रही है 2.45। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एक्सरसाइज 6 भी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा।
हमें ये फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 3 पावर x और फंक्शन की रेंज है -2 से लेकर 2 तक। तो यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो -2 से लेकर 2 तक जितने भी बीच में पॉइंट्स हैं उनको मिला के बनेगा। तो ये फंक्शन है, इसकी हेल्प से पार्ट 1 में हमने इसका ग्राफ बना देना है। फिर पार्ट ए में हमने क्या करना है, इसी ग्राफ की हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर कह रहा है पार्ट बी में ऑन द सेम एक्सिस ड्रा द ग्राफ ऑफ। अब यानी कि यहाँ पे उसने एक और फंक्शन दे दिया, कह रहा है कि उसी एक्सिस पे इसका भी आप ग्राफ बना, तो वो हमने बना लेना है। फिर बी के पार्ट 1 में राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द ग्राफ दिस मीट्स एंड दिस, मतलब ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों ग्राफ आपस में मीट होंगे, हमने वो पॉइंट वो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। फिर पार्ट 3 में हमने ये सॉल्यूशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ग्राफ बनाने के लिए जो हमारा मेन फंक्शन था y इक्वल्स टू 3 पावर x, उसकी टेबल बना के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से जब x की वैल्यू -2 है तो y हमारा कुछ यूँ बन जाएगा 3 पावर -2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी 3 पावर 2। अब हमें पता है 3 पावर 2 यानी कि 9। अब 1/9 किसके बराबर देख लेते हैं ज़रा, 0.1 के बराबर होगा 1/9। अब x इक्वल्स टू -1.5 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारा फंक्शन कुछ यूँ हो जाएगा। सेम तरीके से पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.1 पे देख लेते हैं अभी क्या आ रही है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 पावर -1 यानी कि 1/3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.33333। अब देख लेते हैं x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, y इक्वल्स टू 3 पावर 0। अब हमें पता है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 तो वहाँ पे वैल्यू 1 आ जाती है। अब देखते हैं x इक्वल्स टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो 3 पावर 1, तो ये 3 ही आ जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं x इक्वल्स टू 1.5 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 पावर 1.5 और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.2। अच्छा जी, जब x हमारा 2 है तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 3 पावर 2 यानी कि 3 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 9। अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली है, इन सबको हम ना टेबल में पुट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। अभी सारी वैल्यू जो हमने आपके सामने फाइंड की थी, अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से अपना ग्राफ जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने बताना है कि जब x हमारा -2 है तो हमारी y की वैल्यू आ रही थी 0.1। तो -2 है तो उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो 0.1 ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे होगा। फिर जब x हमारा -1.5 था तो y की वैल्यू आई थी 0.2, तो वो थोड़ा सा ऊपर होगा। जब x हमारा -1 था तो y की वैल्यू आ रही थी 0.3, वो उसके थोड़ा ऊपर होगा। जब x हमारा 0 था तो हमारी y की वैल्यू आई थी 1, तो 1 हमारा यहाँ पर है, इसको मीट कर लेते हैं। फिर जब x हमारा 1 था तो हमारी y की वैल्यू आई थी 3, तो ये रहा 3, तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा, ये पॉइंट वो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जब x हमारा 1.5 था तो y की वैल्यू आई थी 5.2। अब 1.5 ये इस लाइन से जा रहा है, 5 ये रहा, तो 5.2 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। जब x हमारा 2 था तो y की वैल्यू हमारी आई थी 9। अब देख लेते हैं 9 कहाँ पे, यहाँ से जाएंगे तो ये हमारा 9 यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है जी, अभी हमने सारे पॉइंट्स को जो है वो लिख लिया है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे तो हमारा जो है वो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स से मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये होगा हमारा फाइनल ग्राफ। अब हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे मिला लिया है। अच्छा जी, ये हमारा ग्राफ था y इक्वल्स टू 3 पावर x। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने उसकी ये वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। अब हमने पार्ट ए करना। पार्ट ए में कह रहा है यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब हम देख लेते हैं जब y हमारा 5.8 है तो हमारी x की क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पार्ट ए, तो वो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें पता है 5.8 जो है वो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा।
अब यहाँ पे हमने देखना है एक्स, ये कुछ यहाँ इस तरफ आएगा। 5.8 हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से हम आएंगे तो ये ग्राफ यहाँ टच करेगा, यहाँ से जब नीचे आएंगे तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रही है। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी बन रही है 1.6। तो अभी एक्स हमारा क्या आ चुका है, 1.6। अब पार्ट ए भी हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पार्ट बी करना है। कह रहा है ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब पहले तो ये फंक्शन लिख लेते हैं, फिर इसकी टेबल बना लेते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। अच्छा जी, अब ये फंक्शन था हमारा पार्ट बी में, तो हमने ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना था। यहाँ पे हमने ये कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर ली। आप देख सकते हैं जब x हमारा -2 था तो फंक्शन की वैल्यू हमारी ये आ रही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यहाँ से -1 आ गया और यहाँ से 0.5 आ गया था, क्योंकि 1/2 0.5 के बराबर है और माइनस इंटू माइनस बन जाएगा हमारा प्लस। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। फिर जब x हमारा -1.5 था तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है -0.1। फिर जब x हमारा -1 था तो यहाँ से वैल्यू, यहाँ से इसको सोल्व किया तो -0.5 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ से 1 सेम आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 0.5 वैल्यू आ चुकी है हमारी। फिर जब x हमारा -0.5 है तो हमारी वैल्यू आई है 1.8। फिर जब x हमारा -0.1 है तो हमारी वैल्यू आई है 10। अब उसी तरीके से ये टेबल तो हमारा फाइंड हो चुका है और ये मैंने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, ये भी सेम ही है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 प्लस है तो यहाँ पे 10 माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस साइन का ही डिफरेंस है। तो यानी कि अब हमने इसका ग्राफ बनाना है सेम एक्सिस पे, तो हम चलते हैं और पॉइंट्स अपने प्लॉट कर लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो जब x हमारा -2 है तो हमारी y की वैल्यू -0.5, वो यहाँ पर है। जब x हमारा -1.5 है तो हमारी y की वैल्यू है 0.1 नेगेटिव, वो यहाँ पर है। फिर जब x हमारा -1 है तो y हमारा 0.5, वो यहाँ पर है। फिर जब x हमारा 0.5 है यानी कि यहाँ पर, तो हमारी y की वैल्यू 1.8 आ रही है, वो यहाँ पर। जब x हमारा 0.1 है तो हमारी वैल्यू आ रही थी 10 यानी कि यहाँ पर। अब आप नोट करें, उसने कहा था कि आपने ज़ीरो नहीं लेना वरना फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिया। फिर आ जाते हैं जब x हमारा 0.1 था तो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, -10 आ रही है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर जब x हमारा 0.5 है तो हमारी वैल्यू आ रही थी -1.8। फिर जब x हमारा 1 था तो हमारी वैल्यू आ रही थी -0.5। फिर जब x हमारा 1.5 है तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.1, तो वो यहाँ पे आ गई। फिर जब x हमारा 2 था तो हमारी वैल्यू आ रही थी 0.5, वो यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को आपस में हमने मिला लेना है और हमारा जो है वो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं आपस में। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। यहाँ से ये ग्राफ हमारा बन चुका है एक साइड का और दूसरी साइड का ग्राफ हमारा कुछ यूँ बनेगा। अच्छा जी, तो ग्राफ हमारे बन चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारा कौन सा फंक्शन था। ये था हमारा 1/2x माइनस 1/x, और यहाँ पर भी ये था हमारा 1/2x माइनस 1/x। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्राफ भी अब कंप्लीट हो चुका है दूसरे फंक्शन का। अब इसका पार्ट 1 था, उसमें हमने ये बताना था कि जहाँ वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों फंक्शन आपस में मीट हो रहे हैं। यानी कि बेसिकली हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अभी एक्स वाई प्लेन है तो उसमें दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स होगा और दूसरा वाई। तो हमने देखना है यहाँ पे जब ग्राफ यहाँ पे जो मीट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बनेगी ना वो -1 से थोड़ी बड़ी होगी, तो वो बन रही थी हमारी -1.175। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू के लिए हम देख सकते हैं ये था हमारा यहाँ पे 0.3 और ये था हमारा 0.5। तो ये जो 0.3 है ना, ये सेम लाइन ही जा रही है, तो यहाँ पे ये जो y की वैल्यू बन रही है वो बनेगी 0.3। तो ये हम चलते हैं, देखें यहाँ से पार्ट बी के पार्ट 1 में हमने x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो x कोऑर्डिनेट था हमारा -1.175, वो ये आ गया, और y कोऑर्डिनेट था हमारा 0.3, वो ये आ गया। अब चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 2 में उसने हमें ये फंक्शन दे दिया है कि 3x + 1/x माइनस 1/2 और ये साथ में x। तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पे
तो यहाँ पे जो है वो 3 पावर एक्स एज इट इज़ इक्वल टू, अब ये नेगेटिव 1/2 था, उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव 1/2 एक्स बन जाएगा, और ये नेगेटिव था प्लस पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा नया फंक्शन बना है वो कुछ यूँ इस तरह से बना है। तो यहाँ से ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब आप देख सकते हैं, आप नोट करें कि जो हमें यहाँ पे ग्राफ में दो फंक्शन थे वो एक तो ये था और दूसरा ये था। तो यानी कि समहाउ हमें यहाँ पे वही दो पॉइंट्स, दो फंक्शंस के पॉइंट्स बताने कि ये कहाँ पे मीट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ कि हमें याद है कि 3 पावर एक्स है वो भी हमारा y के बराबर है, और दूसरा 1/2x माइनस 1/x ये भी हमारा क्या था, y था। अब हमने देखना है कि ग्राफ में ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, मतलब ऐसा पॉइंट हम देखो ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा ये कॉमन है कि ये दोनों हमारे फंक्शन है। तो हमने देखना है ये, यानी कि ये हमारी y की वैल्यूज़ है। जब y हमारा ये है तो हमारा x क्या आ रहा है, तो हम देख लेते हैं, ग्राफ की तरफ चलते हैं। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी हमारी 0.3, लेकिन अब फंक्शन गिवन है, यानी कि यहाँ से हमने x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बन रही थी, आपको याद होगा, बन रही थी -1.175। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी -1.175। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, -1.175। अब पार्ट बी के पार्ट 2 का यही फाइनल आंसर होगा। हमने ये वो पॉइंट है -1.175, वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों फंक्शन आपस में मीट हो रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ आएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।